Very good morning to all my dear children. Today we are going to start our chapter number 19. Right, हम 19 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेफन विलियम हॉकिंग, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे. राइट, तो स्टेफन विलियम हॉकिंग जो एक ग्रेट साइंटिस्ट, ऑथर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. बच्चों, उसने साबित कर दिया कि कोई भी डिसेबिलिटी होती है वो हमारे सक्सेस के बीच में नहीं आ सकती. उसने अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया. अगर कोई इंसान मन में डिसाइड कर ले, राइट, कुछ सोच ले कुछ करने की, तो उसके बीच में कुछ भी नहीं आता, उसके और उसकी सक्सेस के बीच में कुछ भी नहीं आता. राइट, तो उसने यानी कि स्टेफन विलियम हॉकिंग ने इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर दिया. और उस यहाँ पे हमें उसके अचीवमेंट्स एंड ग्रेट एटीट्यूड्स जो उसकी लाइफ की तरफ से, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है बच्चों. सो स्टेफन विलियम हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ 21st सेंचुरी एंड इज़ एन इंस्पायरेशन टू एवरीवन. वो इंस्पायरेशन है सबके लिए. बाय हिज sheer will and determination, he has proved that disability is not stumbling block in the path of the success. सफलता के रास्ते में जो डिसेबिलिटी है वो कभी भी बाधा नहीं बन सकती. नाउ स्टार्टिंग विद आवर स्टोरी ऑफ द स्टेफन विलियम हॉकिंग. राइट, ये जो स्टेफन हॉकिंग थे वो 8 जनवरी 1942 का उसका बोर्न हुआ था. और वो जब 9 ईयर के थे तब वो इतने ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं थे. राइट, हिज ग्रेड्स वे लोवेस्ट इन द क्लास. उसको ग्रेड है वो हमेशा लो होते थे बिकॉज उसको इंटरेस्ट नहीं था बुक की नॉलेज में. वो जनरली क्या करते थे, क्लॉक को, रेडियोस को ओपन करके वो देखते थे कि वो कैसे वर्किंग कर रहा है. इसीलिए उसको तब क्या टाइटल मिला, आइंस्टाइन का टाइटल मिला है. ओके, नाउ इन 1963 में जब वो 21 ईयर के थे तब उसको मोटर न्यूरॉन डायसिस, जिसको एम्ब्लियोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, राइट, कहा जाता है, वो उससे हो गया था. राइट, और उससे धीरे धीरे उसका जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड होने लगा. उसकी व्हील चेयर के साथ उसने एक स्मॉल कंप्यूटर है वो अटैच किया था जो कम्युनिकेट कर रहा था जब उसकी चीक्स के मसल्स के साथ और वो उसकी मूवमेंट के साथ. राइट, वो उसको कंट्रोल कर पा रहा था. नाउ इन 2007 हॉकिंग टुक द जीरो ग्रेविटी फ्लाइट टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्री फॉल. उसको फ्री फॉल की फीलिंग करने के लिए उसने ज़ीरो ग्रेविटी फ्लाइट है वो गए थे वहाँ पे. ही वॉज एबल टू फ्लोट आउट द व्हील चेयर एंड परफॉर्म द एक्रोबिक्स इन ज़ीरो ग्रेविटी. ही डिड सो बिकॉज ही सेड दैट इन फ्यूचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड न्यूक्लियर वॉर द अर्थ माइट नॉट बी हैबिटेबल एनी मोर. उसको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड न्यूक्लियर वॉर की वजह से यहाँ पे अर्थ में रहना सेफ नहीं होगा. ही सपोर्ट्स टूरिस्ट स्पेस ट्रैवल इन विच नॉर्मल पीपल कैन ट्रैवल टू आउटर स्पेस एंड लिव ऑन अदर प्लैनेट. उसने टूरिस्ट स्पेस ट्रैवल को सपोर्ट किया ताकि जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो भी स्पेस में ट्रैवलिंग कर सके और अदर प्लैनेट्स पे भी रह सके. Okay, now moving ahead with our next point. Hawking appeared as an animated version of himself on the show The Simpsons, for which he lent his voice from his voice synthesis. He also appeared The Big Bang Theory and Star Trek The Next Generation. The movie The Theory of Everything is based on his life. ये जो मूवी है द थियरी ऑफ एवरीथिंग वो स्टेफन हॉकिंग की पूरी लाइफ के ऊपर बनाई गई है.
right? So when you are free, just trying to see this movie. It is a very good movie, right? Hawking is also an author of a series of children's book. उसने चिल्ड्रन की बुक के ऑथर भी थे जो उसकी डॉटर के थ्रू लिखी गई थी, राइट? लकी हॉकिंग्स द बुक इंक्लूडिंग, उसकी डॉटर का नाम क्या है? लकी हॉकिंग। और उसकी बुक कौन कौन सी थी? जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, जॉर्ज कॉस्मेटिक, ट्रेसियन हंट आर अबाउट द यंग बॉय। और वो किसके बारे में थी? एक यंग बॉय, उसका नाम था जॉर्ज, वो फाइंड कॉस्मोस। कॉस्मोस यानी कि एक टाइप का पावरफुल कंप्यूटर विच ऑफर्स पोर्टल्स अलाउइंग पीपल टू ट्रैवल इनटू आउटर स्पेस। जो ऐसा कंप्यूटर जो लोगों को ट्रैवलिंग के लिए अलाउ करता था स्पेस में। हॉकिंग सिंप्लीफाइड द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस इन दिस बुक्स सो एज टू मेक हिज वर्क अंडरस्टैंडेबल टू द चिल्ड्रन। और उसने उस तरीके से बुक लिखी थी जो चिल्ड्रन को इजीली अंडरस्टैंड हो पाए। सो चिल्ड्रन, नाउ मूविंग विद द interesting fact of this chapter. To avoid the boredom and loneliness, Stephen Hawking joined the Oxford rowing team. Since he did not have a strong build, he became coxswain, a person who does not row but controls a direction in which the boat moves. Because of this quality, he became one of the most popular students in Oxford. उसकी loneliness and boredness को, boredom को दूर करने के लिए उसने ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया था और उस टाइम पे वो मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट्स थे ऑक्सफोर्ड के। स्टूडेंट्स, इन रियल लाइफ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड अ बुक जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट written by the Lucky Hawking and Stephen Hawking, and after that you have to read all this book very carefully and you have to find the different things from this book. Okay, so if you are free and you want to read, then you can read this book George Cosmic Treasure Hunt. Okay, now quiz time of this chapter, children, in which we have to look at the picture and name the inventors. हमें पिक्चर्स को देखकर ये जो इन्वेंटर्स उसने किए हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ओके, सो मूविंग विद द नंबर 1, ये जो पर्सन है उसने सीलिंग फैन का इन्वेंशन किया था। तो इस इन्वेंटर का नाम क्या है? फिलिप डाइहर। ऑप्शन डी, यहाँ पे क्या आएगा? फिलिप डाइहर। ना ये जो है वो एलसीडी प्रोजेक्टर, राइट, उसके फाउंडर है। तो उसका नाम क्या है बच्चों? एलसीडी प्रोजेक्टर के फाउंडर का नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन सी, जिम डॉलगॉफ। सॉरी, moving with number 3, he is a person who invent टेलीफोन हैंडसेट। जिसने टेलीफोन हैंडसेट है वो इन्वेंट किया है। तो उसका नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे आएगा ऑप्शन ई, सिरिल डुकैट। ओके, नाउ ये जो पर्सन है उसने कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया था, फाइंड किया था। तो उसका नाम क्या है बच्चों? ऑप्शन ए, डगल्स एंजेलबार्ट। ऑप्शन ए। नाउ ये जो पर्सन है उसने इलेक्ट्रिक मोटर है वो फाइंड की थी। तो उसका नाम क्या है बच्चों? माइकल फैराडे।
यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी माइकल फेराडे। Moving with number 6, you can see this person over here and he was inventor of the contact lens। जो हम आइज में पहनते हैं ना कॉन्टेक्ट लेंस, उसके इन्वेंटर थे और उसका नाम क्या है? एडोल्फ गैस्टन यूजिन। यहाँ पे आएगा ऑप्शन एफ एडोल्फ गैस्टन यूजिन। So over here we are completing our chapter number 19, स्टेफन विलियम हॉकिंग अ ग्रेट साइंटिस्ट, राइट, जिसमें हमने स्टेफन विलियम हॉकिंग की लाइफ के बारे में डिस्कशन किया, प्लस हमने किस टाइम में डिफरेंट जो इन्वेंटर्स थे उसने क्या इन्वेंट किया वो भी यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। सो रीड ऑल द डिटेल्स वेरी केयरफुली and complete your chapter. Send me in my new email address. Okay, it is compulsory to send your homework, children. As per your homework sending, I will give you a grade in your exam. Okay, so if you have remaining any chapters, send me. Thank you. Have a nice day.